इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचाएं। रायबरेली जिला पंचायत मतगणना पर बड़ी अपडेट ये है कि सदस्यों के सभी 52 सीटों के नतीजे और कुछ रुझान हमारे सामने हैं। रायबरेली में भाजपा 9 वार्डों पर आगे चल रही है। रायबरेली में अगर सपा की आप बात करें तो वो 9 सीटों पर है। कांग्रेस 7 सीटों पर आगे है और अन्य की बात कर लें तो वो 27 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो रायबरेली से इस वक्त की अपडेट ये है, 52 सीटें हैं जहां पर 9 वार्ड पर भाजपा के आगे होने की खबर मिल रही है। सपा 9 पर आगे चल रही है। कांग्रेस जिसका गढ़ है रायबरेली, वो 7 सीटों पर ही बस आगे चल रही है। और अन्य की बात करें तो वो सभी पार्टियों से आगे 27 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो रायबरेली से ये रुझान आपके सामने है, जहां कांग्रेस 7 सीटों पर आगे है। इसके अलावा सपा और भाजपा दोनों 9-9 सीटों पर आगे हैं। कुल 52 सीटों का ये हाल है। बस्ती की बात कर लें तो जिला पंचायत मतगणना पर बड़ी अपडेट यह है कि बस्ती के 43 सीटों पर परिणाम घोषित हो चुके हैं। परिणाम क्या है? भाजपा 9 सीटों पर काबिज है, बसपा 6, सपा को 8 सीट मिली है। कांग्रेस 1, सुबह सपा 2 और भीम आर्मी 1 सीट पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है। तो कुल मिला के बस्ती की बात कर लें आप तो यहां कांटे की टक्कर के बीच में भाजपा 1 सीट से आगे है। भाजपा के पास कुल 9 सीट आए हैं, 9 उम्मीदवार जीते हैं। सपा के पास 8, बसपा 6 और परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा 16 सीटों पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की है। तो यह है बस्ती का गणित नतीजे घोषित होने के बाद। अंबेडकर नगर जिला पंचायत मतगणना पर बड़ा अपडेट यह है कि कुल 41 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। निर्दलियों का दबदबा अंबेडकर नगर में भी देखा जा रहा है, जहां निर्दलियों के कब्जे में 17 सीटें हैं। भाजपा 2, सपा 6, बसपा 4। तो अंबेडकर नगर को अगर आप देखते हैं तो सपा 6, बसपा 4 सीटों पर और यहां दबदबा जो है वो 17 सीटों पर निर्दलियों का है। अंबेडकर नगर बसपा का गढ़ समझा जाता था, लेकिन यहां पर भी निर्दलियों ने कब्जा किया है, जो बताया जा रहा है बसपा के बागी हैं। कन्नौज जिला पंचायत पर बड़ी अपडेट आपको बताएं, कुल 28 में से 23 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। भाजपा 4 तो सपा 8 वार्ड में विजयी है। कन्नौज में बसपा 2 और अन्य 9 हैं जो विजयी हैं। तो कन्नौज 28 में से 23 वार्डों के नतीजे आ गए हैं। अभी कुछ वार्ड बाकी हैं, लेकिन अगर इन 23 को आप देखते हैं तो भाजपा 4, सपा 8 वार्ड में विजयी है। यानी कुल मिलाकर यहां सपा आगे है, भाजपा ठीक आधी 4 वार्ड में आगे चल रही है। अपडेट गोरखपुर की लेते हैं, जहां जिला पंचायत सदस्य चुनाव में कुल 68 वार्ड हैं। किसके हिस्से में कितने वार्ड आए? भाजपा 20, सपा 20, बसपा 2, कांग्रेस 0, आप 1, अन्य 25। कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में जीत का खाता ही नहीं खोल सका। गोरखपुर से यह अपडेट है। यह फाइनल अपडेट नहीं है और तस्वीरें अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन जो रुझान मिल रहे हैं वो ये बताते हैं कि भाजपा सपा बराबरी पर, बसपा 2, कांग्रेस 0। आप और यहां पर भी दबदबा अन्यों का, जो 25 की संख्या में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तस्वीर बदल सकती है, ये परिणाम नहीं है। नीरज से बाकी की जानकारी लेते हैं। नीरज, ये बताइए, जो चीजें निकल के सामने आ रही हैं, बराबरी का मामला, गोरखपुर देखा जाए तो सीएम का गढ़ है। बिल्कुल सुनीलता, अगर बात करें दोनों पार्टियों की, चाहे वो भाजपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, लगातार कांटे की टक्कर कल से ही चल रही थी जिला पंचायत सदस्य के 68 सभी वार्डों में। और कल भी 19-19 की बराबरी के ये देर रात तक बने हुए थे। और इसके बाद आज सुबह भाजपा ने बढ़त बनाई 20 सीट पर। उसके बाद कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी भी 20 सीट पर आ गई, और यानी 20-20 का मुकाबला हो गया दोनों के बीच में। और इसके बाद कांग्रेस लगातार 1 सीट पर आगे चल रही थी और लगभग जीत की संभावना भी लगातार जिलाध्यक्ष द्वारा जताई जा रही थी, लेकिन अंततः परिणाम
विपरीत निकला और खाता भी कांग्रेस नहीं खोल सकी, जबकि कल आम आदमी पार्टी के एक प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। तो कुल मिला के अभी जो 25 जो निर्दलीय हैं वो अभी 25 की संख्या में है और देखते हैं आगे और क्या तस्वीर साफ हो सकती है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ज्यादातर ऐसे भी प्रत्याशी हैं निर्दलीय जो किसी न किसी पार्टी के बागी हैं और उन्होंने भी जीत दर्ज की है। बिल्कुल, तो जो बागी हैं उनकी संख्या भी ज्यादा है, निर्दलीय की संख्या ज्यादा है और बराबरी का मुकाबला है। तस्वीर कैसे बदलेगी इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हमारे सहयोगी नीरज पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं गोरखपुर की। नीरज, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फाइनल तस्वीर नहीं है लेकिन जितनी चीजें निकल के सामने आ रही है वो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं, जहां समझिए गोरखपुर का गणित ये कह रहा है कि 20-20 बराबरी पर सपा और भाजपा, और यहां कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। उम्मीद जरूर जताई जा रही थी कि एक कैंडिडेट जीत जाएगा, लेकिन जैसे जैसे गणना आगे बढ़ी वो भी उम्मीद क्षीण हो गई और खाता नहीं खुला, बल्कि आप एक सीट पर काबिज है। निर्दलियों का दबदबा आगे है। निर्दलियों के लिए नीरज ने बताया कि कई पार्टियों के बागी हो सकते हैं, इन पर नजर दोनों पार्टियों की होगी, क्योंकि अगर ये बराबर बराबर जीत जैसे कि रुझान आते हैं, नतीजों में ये तब्दील होते हैं, तो 20-20 बराबरी का मामला, तो ऐसे में जो अध्यक्ष पद के गणित के लिए जो खेल होगा वो निर्दलियों पे बहुत निर्भर करता है। अब ये कहाँ के बागी हैं, किस किस पार्टी के बागी हैं, उन्हें मनाने की, मनोबल की कैसी तैयारी होगी, इस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल आप देखिए कि फाइनल नतीजे नहीं है, रुझान क्या कह रहे हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे जैसे गणना होगी नतीजे आएंगे, तस्वीरें साफ होती जाएंगी, लेकिन अभी कुछ भी साफ होता गोरखपुर में नजर नहीं आ रहा है। 68 वार्डों की स्थिति आप देखेंगे तो आपको 20-20 यानी 20-20 जैसा माहौल दिखाई देगा। अब यहां देखना है कि ये फाइनल नतीजों में कितने तब्दील होते हैं जब गणना पूरी हो जाएगी। रुझानों से ये सारी चीजें निकल के आई हैं। 25 सीट पर निर्दलीय काबिज हैं, तो गोरखपुर का गणित भी कुछ इसी तरीके से दिखाई दे रहा है कमोबेश, जहां पूरे प्रदेश में ऊपर से आप नजर डालेंगे तो कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी सपा भाजपा में, और निर्दलियों का अपना एक वर्चस्व भी नजर आ रहा है। तो कुछ ऐसा ही हाल गोरखपुर का भी है। हालांकि नतीजों के लिए इंतजार करना पड़ेगा, स्पष्ट तस्वीर आपके सामने हम रखेंगे। बहरहाल जिस तरीके से ये गणना आगे बढ़ रही है, रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के लिए उम्मीद जताई जा रही थी कि एक सीट पर तो नाम होगा ही कांग्रेस का, लेकिन वहां पे भी उम्मीद क्षीण हो गई और कांग्रेस का खाता नहीं खुला ऐसा पता चल रहा है। बल्कि आपने एक सीट पर कब्जा जमा लिया है, गोरखपुर, जो कि खुद सीएम का गढ़ कहा जाता है, और जो तस्वीरें पूरी नहीं है, थोड़ी सी अधूरी सी दिखाई दे रही हैं, उसमें यही समझ में आ रहा है कि बराबरी पर दिखाई दे रहे हैं भाजपा और सपा, और निर्दलियों की संख्या 25 है। और निर्दलियों के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये ज्यादातर बागी हैं। अब ये सपा से बागी हैं, भाजपा से बागी हैं, अब इनके आगे होने की खबर तो अभी तक मिल रही है। देखते हैं ये परिणाम में तब्दील होते हैं कि नहीं, और अगर ऐसा होता है तो फिर काफी हद तक जोड़ तोड़ होनी तय है। तो महाकवरेज में हमारी नजर 75 जिलों पर है। आपका गांव, आपका मोहल्ला और हर एक अपडेट आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। ये टैली देखिए और ये धीरे धीरे भरनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं आप देखिए, कई जगहों पर 2 डिजिट दिखाई दे रही है और कई पार्टियों के हिस्से में 1-1 डिजिट है। ज्यादातर जो आपको मुकाबला दिखाई देगा, चाहे वो पूर्वांचल हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, या अवध हो, या बुंदेलखंड, मुकाबला देखने को मिल रहा है भाजपा और सपा के बीच। और कुल समीकरण में निर्दलियों का एक अहम योगदान नजर आ रहा है, जो कि आगे चलकर अध्यक्ष पद के लिए किस तरफ जाएंगे, इसके लिए तमाम पार्टियां इच्छुक होंगी, उनको लपकने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। बहरहाल नतीजे नहीं है, बहुत सारे रुझान हमारे सामने हैं, गणना लगातार जारी है और इसके आधार पर तमाम चीजें निकल के सामने आ रही हैं। और जो विश्लेषक हैं वो इसे देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, माना यह जाता था कि जो पंचायत चुनाव है उसमें सत्तारूढ़ पार्टी का वर्चस्व होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके की तस्वीर है ये, जहां देखिए आप कांटे की टक्कर ओवरऑल अभी तक
नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप ऐसे देखते हैं रुझानों को मिला के और कुछ कुछ नतीजों को मिला के, तो आपको भाजपा और सपा के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई देगी। 2 सीटों का अंतर दिखाई दे रहा है। अन्य का दबदबा बिल्कुल जारी है, बरकरार है, आप देखिए। और बीएसपी, कांग्रेस सभी दिखाई दे रहे हैं। किसी का भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीट नहीं जीते हैं, लेकिन जो कांटे की टक्कर है वो भाजपा और सपा के बीच में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कई वीआईपी सीट हैं जहां पर निराशा दी है लोगों ने तमाम लोगों को, और उनकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा पूर्वांचल का क्या हाल है, कितने वार्डों पर कितने पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे पूर्वांचल सोनभद्र की स्थिति देखिए आप, 2 डिजिट में दिखाई दे रही है सपा। और जालौन की बात करेंगे तो यहां पर ज्यादा अंतर नहीं है बीजेपी और सपा के बीच में। और ललितपुर की बात करेंगे तो यहां पर भी वही चीज है, कमोबेश वही तस्वीर है, कांटे की टक्कर। तिलक, जहां हमारे ये मैराथन कवरेज देख रहे हैं आप, बड़ी खबर दें आपको श्रावस्ती से। पंचायत चुनाव से जुड़ी अपडेट है, जहां चुनाव हारने पर सदमे से एक प्रत्याशी की मौत हो गई है। प्रधानी का ये चुनाव हार मानने के बाद सलमा बेगम की सदमे से मौत हो गई। खबर मिलते ही सलमा को दिल का दौरा पड़ गया। श्रावस्ती के चंदन कुटिया ग्राम प्रधान की प्रत्याशी थी सलमा, और ये हार का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। अंबार रिजवी हमारे सहयोगी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अंबार जी, बताइए किस तरीके की जानकारी? बिल्कुल बताएंगे आपको कि चंदन कुटिया, ये जमुना के चंदन कुटिया ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ रही थी। ग्राम प्रधान पद पर थी, इन्होंने 95 वोट पाए थे। और जब इन्होंने सुना कि उसका क्या नाम है 95 वोट पाए हैं और जनता ने उनके साथ एक तरीके से साथ नहीं दिया, तो इस पर उनको दिल का दौरा पड़ा और आकस्मिक उनकी आज मौत हो गई है। क्या उम्र थी सलमा की? उनकी उम्र करीबन 40 से 45 बताई जा रही है। वो गरीब, बहुत ही गरीब परिवार से रहने वाली थी, और वो विडो भी थी, एक बेवा औरत थी। और जनता से उन्होंने बार बार जाकर रिक्वेस्ट की थी कि हम उनका काम करेंगे और गांव का विकास करेंगे, लेकिन शायद उनके वादों पर जनता खरी नहीं उतर पाई और उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी आकस्मिक मौत हो गई आज। बार आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 45 साल उम्र सलमा की, गरीब परिवार से आती हैं और उम्मीदें थी उनकी कि ये चुनाव वो जीत जाएंगी, लेकिन उम्मीदों के टूटने का झटका ऐसा लगा कि दिल का दौरा पड़ गया सलमा को और उनकी मौत हो गई। तो पंचायत चुनाव से कई तरीके की तस्वीरें आती हैं लगातार। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो पंचायत चुनाव के अपने एक अलग रंग होते हैं। कहीं दुल्हन सर्टिफिकेट लेने आती है और कहीं किसी को ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता है। कुल मिलाकर कई तरीके की तस्वीरें आ जाती हैं और हम लगातार आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। श्रावस्ती की अगर बात करेंगे तो दुख भरी बात है, जहां 45 साल उम्र है सलमा का। दिलो जान से कोशिश की होगी कि ये चुनाव जीत जाएंगी, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ये खबर आती है कि वो 95 वोट बस उनके खाते में गए, ये सदमा लगा उन्हें और दिल का दौरा पड़ गया। और एक तस्वीर ये भी है जो हम आपको आगरा से दिखाएंगे। प्रधानी का चुनाव जीतने के लिए दबंगई दिखाते कुछ दबंग नजर आए हैं। कुआंखेड़ा गांव है, एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि बुजुर्ग के साथ बदसलूकी करते ये दबंग दिख रहे हैं। वोट न देने पर धमकाने और मारपीट के भी आरोप लगे हैं। तो कई जगहों से ये देखा गया, जहां जीत के जश्न की तस्वीरें आई तो कई जगह झड़प भी हुए। और इसी क्रम में कुआंखेड़ा गांव है ये, बताया ये जा रहा है कि एक बुजुर्ग को तमाम लोग परेशान कर रहे थे। और बताया ये जा रहा है कि वोट ना देने और तमाम चीजों को लेकर धमकाने की कोशिश की गई। तो जगह जगह से ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जहां पर दो पक्षों के बीच में जो पुरानी चुनावी रंजिश रही है, कहीं जीत कहीं हार, और इस तरीके से नतीजे घोषित होने के बाद भी कई तस्वीरें आ रही हैं जिसमें दो पक्षों के बीच में झड़प, मारपीट। और यहां आगरा की अगर आप बात करेंगे तो इन तस्वीरों का ये वाकया है। मामला ये है कि एक बुजुर्ग है, उसको ये दबंग जाकर धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, और ये वीडियो कुआंखेड़ा गांव का है।
चुनावी रंजिश की एक और तस्वीर रायबरेली से है। दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ है। जीत का जश्न मना रहे विजयी प्रधान के लिए आपत्ति जता रहे थे पूर्व प्रधान, और दोनों के समर्थक किस कदर भिड़ गए जरा देखिए, अंदाजा लगाइए। पूर्व प्रधान और विजयी प्रधान के समर्थकों ने जमकर ईंट, पत्थर, लाठी डंडे बरसाए। मौके पर आधा दर्जन डायल 112 और कई थानों की पुलिस पहुंची, सीओ सिटी पहुंचे। पुलिस के सामने भी ये जो विजयी प्रधान और समर्थक हैं वो तांडव मचाते ही रहे। भदोखर थाना क्षेत्र के पकरा गिरफ्ता गांव का ये पूरा मामला है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद लोगों को समझाया जा सका। हालांकि काफी देर तक पुलिस के सामने भी दोनों पक्ष लड़ते रहे। बैठ जाओ सबका तो तस्वीरें देख रहे हैं आप रायबरेली से, जहां जीत का जश्न मनाने को लेकर दो पक्षों में कुछ इस तरह से विवाद हो गया। पूर्व प्रधान और जो अभी नतीजों के बाद बने प्रधान हैं, दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए और मौके पर पुलिस ने लोगों को समझाया। बैठ जाओ तमाम समर्थक हैं जो आपस में भिड़ते चले गए, ईंट, पत्थर, डंडे एक दूसरे पर बरसाने लगे। जीत के जश्न को लेकर कहासुनी हुई और वो कहासुनी बढ़ते बढ़ते हंगामे की शक्ल ले लेती है। बैठ जाओ सबका। हापुड़ की बात कर लें, जहां जीत के जश्न में तमंचे से फायरिंग की गई है। प्रधान पद पर जीते प्रत्याशी के समर्थक ने फायरिंग की है और फायरिंग होने के बाद लोग ताली बजाते नजर आए। जहां गढ़ कोतवाली क्षेत्र के बदरखा गांव का यह पूरा मामला है। हालांकि इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यहाँ दो कानूनों की धज्जियां उड़ती साफ तौर पे देख लीजिए। एक तो कोविड प्रोटोकॉल, जिसके लिए आश्वासन दिया गया था कि ये निभाया जाएगा सख्ती के साथ, वो दूर दूर तक नहीं है। और दूसरा ये हर्ष फायरिंग, तमाशा लगा हुआ है, लोग ताली बजा रहे हैं। हालांकि जिसने फायरिंग की उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए इसी बीच जौनपुर से जिला पंचायत चुनाव की अपडेट ले लेते हैं। जिला पंचायत के नतीजों में निर्दलियों का दबदबा यहां भी सामने आया है। 41 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत होती दिख रही है। 9 सीटों पर बीजेपी, 1 पर बसपा की जीत हुई है। तो जौनपुर की तस्वीर, यहां पर भी निर्दलियों का दबदबा है। 41 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत, 9 सीटों पर बीजेपी, 1 पर बसपा। कुल मिलाकर जो बड़ा शेयर है वो निर्दलियों के खाते में। जिला पंचायत के नतीजों में निर्दलियों का दबदबा साफ तौर पे देखा जा सकता है, जहां 41 सीटों पर काबिज हैं निर्दलीय प्रत्याशी। तमाम निर्दलीय उम्मीदवारों के माथे पर विजय तिलक सजता हुआ जौनपुर से आप देखेंगे 41 सीट हैं। 9 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। बसपा के खाते में 1 प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो जौनपुर से इस वक्त की अगर पंचायत अपडेट आप लेंगे तो आपको निर्दलियों का दबदबा साफ तौर पर दिखाई देगा। और इसी बीच बड़ी खबर है, मिर्जापुर में सपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। जिला पंचायत चुनाव में जबरन घुसे थे दोनों दल के कार्यकर्ता और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों से भिड़ चुके हैं सपा कांग्रेस के कार्यकर्ता। उसके बाद हंगामे की खबर मिल रही है। निर्दलीय प्रत्याशी ने सपा कांग्रेस पर आरोप लगाए कि सपा प्रत्याशी को दबाव में विजयी घोषित करने का ये आरोप लगाया गया है। तो कुल मिलाकर मिर्जापुर से हंगामे की खबर मिल रही है। जिला पंचायत चुनाव में बताया जा रहा है कि जबरन घुसे थे दोनों दल के कार्यकर्ता और उसके बाद कहासुनी। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों से भिड़ गए सपा कांग्रेस के कार्यकर्ता, दोनों के बीच झड़प। निर्दलीय प्रत्याशी ने सपा कांग्रेस पर आरोप लगाए कि सपा प्रत्याशी के दबाव में विजयी घोषित करने का ये आरोप लगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मिर्जापुर से, सपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला है। जिला पंचायत चुनाव में जबरन दोनों दल के कार्यकर्ता घुसते हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों से भिड़ने की खबर मिल रही है, जहां आरोप है कि
जबकि सपा प्रत्याशी के दबाव में विजयी घोषित किया गया।